सबसे बड़ा गलती किसका, जिम्मेवार कौन? क्या बस्तियां उजाड़ देना ही आपका विकास है? क्या घर के बगल में ब्लास्टिंग कर देना ही विकास है? क्या घर के बगल के मंदिर मस्जिद को तोड़ देना ही विकास है? क्या मस्जिद को जमींदोज कर देना ही विकास करा? क्या मंदिर को जमींदोज कर देना ही विकास समझते हैं? क्या पूजा वेदी को तोड़ देना ही विकास समझते हैं? तो अगर इसको विकास समझते हैं तो श्रीमान प्रभु अब आपका बारी, प्रभु अब आपसे गुजारिश, ईश्वर अब आपसे गुजारिश, अल्लाह अब आपसे गुजारिश। नमस्कार श्रीमान, आइए जानते हैं झारखंड का सबसे बड़ा झूठ क्या है। जी हाँ, झारखंड का सबसे बड़ा झूठ यही है कि श्रीमान प्रखंड कार्यालय हो या फिर अंचल कार्यालय, वहां रैयत को पीसना पड़ता है या फिर किसी योजना को उसकी एड़ियां घसने पड़ती है और चप्पल जूता का सोल तो श्रीमान घसी जाता है। श्रीमान हम बात करेंगे बागमारा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाला सिजुआ का एक क्षेत्र तेतुल मुड़ी, जिसको 6/10 के नाम से भी लोग जानते हैं। क्या है वहां का मुद्दा? मैंने एक बात आपको बहुत सारे एपिसोड में कहा है कि श्रीमान अगर झारखंड में हिमाकत देखनी है तो आउटसोर्सिंग कंपनियों को देखें। अगर झारखंड में हिमाकत की बात करते हैं और अगर नियमों को ताक में रखने की बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास आकर आएगा, मैं एकदम सीधा स्पष्ट कर रहा हूं श्रीमान, वह दिखेगा आउटसोर्सिंग कंपनियों का दबंगई, उनके गुर्गों की दबंगई, उनके बाहुबली लोगों की दबंगई, और वो लोग जो उनके इशारे पर रैयतों को हर जगह दबाते हैं। चलिए आज मुखर प्रखरता के साथ खेल कुर्सी में नहीं श्रीमान, खेल आउटसोर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। क्या है मुद्दा, जानने का कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे आपके क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर आपने स्पष्टीकरण के साथ देखा होगा कि वहां के रैयतों को आसपास न केवल परेशान होना पड़ता है बल्कि पानी की समस्या और प्रदूषण की समस्या से प्रतिदिन निजात होना पड़ता है। यहां तक ही बात नहीं रुकती है, उस क्षेत्र के 6/10 क्षेत्र की बात करें तो महज उनके घर से 70 से 75 मीटर की दूरी पर बोरवेल बना दिया जाता है, जिसमें ब्लास्टिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बात और है कि ग्रामीण महिलाएं और वहां के रहने वाले मुखरता के साथ श्रीमान कर रहे विरोध। जब आसियाना उजड़ता है तो श्रीमान दर्द उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा महसूस होता है जिसके घर का आसियाना, जिनके घर परिवार का इमोशन, जिनके बीवी बच्चों का, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चों की किलकारियां वहां गूंजी हो और महज चंद रुपये और देश के विकास को रोशन करने के नाम पर उनके घर को उजाड़ दिया जाता है। क्या है वास्तविक हकीकत? क्यों सोया रहता है जनप्रतिनिधि और क्यों सोए रहते हैं वहां के स्थानीय प्रतिनिधि? अगर सोए रहते नहीं तो क्या हम इसको मिली भगत मान ले? अगर मिली भगत नहीं माने तो यह हिलटॉप कंपनी के द्वारा जो हिमाकत यह 12 से 15 परिवार के लिए किया जा रहा, उनके पूजा स्थल की वेदियों को ब्लास्टिंग से उड़ा दिया जाता है, उनके हनुमान मंदिर के आसपास दरारें फट जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हनुमान जी अपनी ताकत यहां दिखाएं, मैं तो यही कहूंगा कि आस्था के साथ अगर हो रहा है खिलवाड़ तो कहां है नियम, कहां सोया हुआ है वह एनजीटी का रूल्स, कहां सोया हुआ है वह डीजीएमएस के द्वारा दिया गया वह वैकल्पिक प्रारूप जिससे खदान को आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट करने का नियम रखा गया। क्या नियमों को ताक पर रखना ही सबसे बड़ी मजबूती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता पप्पू भारती ने लोगों से जब वहां जानने की कोशिश की तो वास्तविक स्थिति पर लोगों का क्या क्रिया और प्रतिक्रिया रहा। कंपनी जो हिलटॉप के नाम से जानी जाती है, ग्रामीणों को 6-10 के रैयत ग्रामीण जो तेतुलमुड़ी मौजा के अंतर्गत आते हैं, उनके मात्र 70 फीट जमीन के दूरी में ब्लास्टिंग के लिए होल कर रहे हैं। अभी हाल में ही सांसद ढुल्लू महतो जी आकर बोले कि जब तक इन लोगों को सही सलामत शिफ्ट ना किया जाए, इनकी मुआवजा नहीं दी जाएगी, तब तक यहाँ पे इन लोगों को विस्थापित ना करके बिना विस्थापित किए हुए कंपनी उत्पादन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आज मनमानी तरीके से आउटसोर्सिंग प्रबंधन यहाँ पे होल कर रही हैं। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो काम बंद किया गया। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि यहाँ की स्थिति क्या है। सबसे पहले बताया कि आप लोग की ज़मीन और या आउटसोर्सिंग जो चल रही है कितनी दूरी पर चल रही है? 70। कितने दूरी पे चल रही है? 70। नज़दीक आकर लीजिए, नज़दीक आकर। 70 क्या बोले? 70 फीट। हाँ, 70 फीट दूरी में। यहाँ पे आप लोग कल सांसद ढुल्लू महतो जी आए थे और बोले कि जब तक आप लोग का विस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक ले यहाँ काम नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी प्रबंधन की क्या नीति है? फिर भी काम चालू कर दिए गए हैं। ब्लास्टिंग यहाँ हो रही है, आप लोग की जान माल की हानि है, क्या कंडीशन है? मरना हो रहा है, हानि हो रहा है, हम लोग की जमीन की खेती हो रहा है। बोलिए।
हमने की जमीन खेती है, जमीन के है उतना दूर में कोड रहा लो, उतना दूर से इधर अपनी रोज बंद करे, रोज 5 दिन 6 दिन से धरना में बैठा लिए, रोज सुबह आवे नाश्ता करके शाम के जाइए, फिर भी कुछ नहीं सुनवा है रहा, फिर भी जबरदस्ती काट रहा लो कंपनी आउटसोर्सिंग के। अब क्या करने होगा हम लोग, बोलिए, हम लोग यहाँ जान दें। स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे लगातार रैयत ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी आउटसोर्सिंग प्रबंधन की नींद नहीं खुल रही है और ये लगातार इन लोग के पक्ष में ना कर काम करके इन लोग को विपक्ष में काम करते हुए इन लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इनकी अपनी ज़मीन के बचाव के लिए लोग अपने जी जान लगा रहे हैं। अंदर आपने देखा कि कैसे लोग होल को मिट्टी डाल कर भरने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति है झारखंड में रैयतों की। रैयत यहाँ पे बहुत ही परेशान है अपने ज़मीन को बचाने के लिए, और देख लीजिए इन महिलाओं को कितने दुर्दशा में है, कितने डस्ट से डूबी हुई हैं और अपने ज़मीन बचाने के लिए खास करके ये लगातार मेहनत कर रही हैं कि हमारा ज़मीन बच सके। और जानते हैं इनसे कि आगे की स्थिति क्या है, आगे क्या करना है। आप बताएं कि आप लोगों का ज़मीन के लिए प्रबंधन कोई मुआवजा की बात नहीं की? फुटकी से कोई नहीं किया है, कोई नहीं। पुटकी अंचल से भी लोग आए थे, कोई नहीं आए थे, सीओ आया, चाहे कोई आया, कोई नहीं कुछ बात किया है। वो आए के बोल के गए कि बंद करो, तो बंद नहीं किया रहा है कंपनी में। कंपनी फिर भी चालू कर, ढुल मत भी आया, वो भी बोले बंद करने के लिए, वो भी ना बंद हो रहा है, कोई नहीं जबरदस्ती काट रहा है। उपरोक्त विषय पर संवाददाता ने बारीक तरीके से जिस तरीके से बात पूछा, लोगों का दंश स्पष्ट होता है कि जिस जगह पर होल किया जा रहा है वहां पर किया जाएगा ब्लास्टिंग, और महज ये 50 से 70 मीटर के घर से दूरी। श्रीमान, अब इसको क्या कहें, अमानवीय कार्य पर विकास करने का एक प्राथमिक उपचार, या केवल कहना चाहते हैं इसी से बढ़ेगा श्रीमान विकास का संसार? मैं तो इसका कभी स्पष्टीकरण के साथ श्रीमान तथ्यात्मक तरीके से समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमान एक व्यक्ति के लिए अगर ट्रेन चल सकता है, एक व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल रन कर सकता है, एक व्यक्ति के लिए स्कूल कॉलेज कंटिन्यू सेशन तक किया जा सकता है, तो क्या यहाँ 10 से 12 उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? उस क्षेत्र पर आखिर कौन होगा इनका रहनुमा? यह रहनुमा क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को चाहिए कोयला, राज्य सरकार को चाहिए रॉयल्टी और कोयले के बीच का घमासान आप देख रहे हैं। झारखंड में 1,36,000 करोड़ का एवरीडे माननीय मुख्यमंत्री जी बात रख रहे हैं, उनके समर्थक रख रहे हैं। अब केंद्र इसको क्या समझता है मैं नहीं जानता, और मैं कतई भी जानने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तो यही जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से एक हिम्मत भरी चीजों के साथ संवाददाता पप्पू भारती ने लोगों के दुख और दर्द को जानने की कोशिश की, उसमें सबसे बड़ा गलती किसका, जिम्मेवार कौन? क्या बस्तियां उजाड़ देना ही आपका विकास है? क्या घर के बगल में ब्लास्टिंग कर देना ही विकास है? क्या घर के बगल के मंदिर मस्जिद को तोड़ देना ही विकास है? क्या मस्जिद को जमींदोज कर देना ही विकास करा? क्या मंदिर को जमींदोज कर देना ही विकास समझते हैं? क्या पूजा वेदी को तोड़ देना ही विकास समझते हैं? तो अगर इसको विकास समझते हैं तो श्रीमान प्रभु अब आपका बारी, प्रभु अब आपसे गुजारिश, ईश्वर अब आपसे गुजारिश, अल्लाह अब आपसे गुजारिश, जीसस क्राइस्ट अब आपसे गुजारिश, अब दिखाने का जरूरत है कि वाकई हम लोग उसी धरती पर रहते हैं। चाहे कमा लो जितने हीरो मोती, तो बात सही है कि आउटसोर्सिंग वालों याद रखना तुम्हारे कफन में भी जेब नहीं होगी। इस 12 परिवार को उजाड़ने का जो आपने बीड़ा उठा लिया है, या बीड़ा को आप केवल विकास ना समझे बल्कि आने वाले समय में जरूर आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोगना पड़ेगा। मैं तो समय का इंतजार ही कर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम है विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों को लाकर रखना। तेतुलमुड़ी क्षेत्र का अनेक क्षेत्र आज न केवल इस तरह से प्रदूषण और जल की समस्याओं का मार झेल रहा है, बल्कि हिम्मत इस बात की है कि कम से कम महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सल्यूट करते हैं महिलाओं को, सल्यूट करते हैं माता बहनों को। जब पुरुष आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी डर से या कानूनी पचड़े में फंसाने के डर से, ऐसे में आपका हिम्मत काबिले तारीफ है। महिला दिवस की तो हम बात नहीं करेंगे, महिला शक्ति की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर एक घर भी उजड़ा तो कोई भी महिला पीछे नहीं हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिला प्रशासन, प्रबंधन, बीसीसीएल या डीजीएमएस इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है यह तो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए भी सोचा जाएगा। जो आज